किसी ने आपका हाथ देखकर, किसी ने आपका भाग्य देखकर कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में 2 साल, 5 साल, 4 साल, 1 साल, 1.5 साल संतान का सुख नहीं है, या मान लो तुम्हारी किस्मत में धन नहीं है, या तुम्हारी किस्मत में दुख, तकलीफ। कोई ने कह दिया, आपने स्वीकार कर लिया कि मेरी किस्मत में ये चीज है ही नहीं, और आपने वो विचार कर कर अपनी किस्मत को दोष देकर अपनी मेहनत करना बंद कर दिया। मान लो किसी ने पत्रिका देखकर आपको कह दिया कि तुम्हारी किस्मत तो अभी बेकार चल रही है, कोई ने कह दिया साढ़े साथी चल रहा है, ढैया चल रहा है, राहु बेकार है, तू बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है, और तुम उसी में पढ़कर तुमने सोच लिया अभी मैं व्यापार नहीं करूंगा, अभी मैं नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करूंगा, अभी मैं ये काम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। मैंने दिखाया, सबको अपना हाथ बताया, सबको अपना हाथ दिखाया, अपना ललाट दिखाया, पत्रिका दिखाई, मेरी किस्मत में अभी दुख ही दुख लिखा है। और अगर तुमने ये सोच लिया कि तुम्हारी किस्मत में दुख लिखा है, तो देवर्षि नारद और पार्वती का संवाद याद रखना। पार्वती जी के लिए नारद जी ने कहा था इसके भाग्य में ऐसा पति लिखा है, तो नारद जी ने एक बात और कह दी, अगर सब कुछ तुम्हारी बेटी के भाग्य में अगर बेकार लिखा है, तो हिमालय राज अगर तुम्हारी बेटी शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करे तो बेकार रेखा भी पलट जाती है और अच्छा भाग्य प्रारंभ हो। क्या नहीं मिल सकता? बोल बम का नारा है, क्या नहीं दे सकता मेरा शंकर भगवान? यहां पर दुनिया का अगर कह दिया भाग्य में तुम्हारे, किस्मत में तुम्हारे दुख लिखा है, और आपने ये विचार कर लिया कि मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, और आपने ये विचार कर लिया कि मेरा भाग्य बेकार चल रहा है, मेरी किस्मत बेकार चल रही है, ये आपने अंदर से विचार कर लिया, तो दुख तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला। और तुमने अगर अंदाजा लगा लिया, तुमने अगर ये विचार कर लिया कि मेरे सिर पर भोलेनाथ फिकर तेरे मिट जाए कष्ट तमाम, फिकर